साथियों नमस्कार। मैं संजय सिंह तोंगर टारगेट प्लस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टारगेट प्लस हर एक उस परीक्षार्थी के विश्वास पर खरा उतरा है। अब तक का अगर हम इतिहास देखें, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पशुधन सहायक हो, अभी आगामी भर्ती जो पशु परीक्षक है, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक है, सभी भर्तियों में ये मंच परीक्षार्थी के हर एक उस विश्वास पर खरा उतरा है जिसके लिए वो यहाँ पर जुड़ा है। राजस्थान ज्योग्राफी का एक महामैराथन, एक महायज्ञ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं नए पैटर्न के आधार पर। जल्दबाजी हमने इसलिए भी नहीं की कि मार्केट के अंदर जैसे ही नए जिले आए लोगों ने यूट्यूब चैनलों पर झड़ी बांध दी, ये डाटा इस प्रकार से रहेगा, वो डाटा इस प्रकार से रहेगा। हमने डाटा कलेक्ट किए, संशोधित डाटा है। कोई भी डाटा आपको भविष्य में ये चिंतित नहीं करेगा कि ये चेंज हो भी सकता है या हो सकता है, क्या रहेगा किताबों में। सारे डाटा जो भी होंगे वो ऑथेंटिक हैं। आराम से आप निश्चिंत होकर पुराने डाटा में आप करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे हम। जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर ले लेंगे, फिर आपका सॉइल हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है, वेजिटेबल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगी, जो भी है पूरा एक एक चैप्टर के आधार पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो लगातार रहेगी। हो सकता है किसी कारणवश से अगर डाटा धीरे धीरे आएगा तो हो सकता है कोई एक आध दिन का गैप आ जाए, लेकिन रेगुलर आपकी निरंतर क्लासें रहेंगी आज से। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जितना भी बदलाव हुआ है, बार बार स्टूडेंट कहते हैं कैसे करें, किस प्रकार से करें। पुराने स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, अभी जो रनिंग में बैच चल रहे हैं, उनको 1% कोई समस्या नहीं है। हमने उनको पैटर्न समझा दिया, किस हिसाब से आपको तैयार करना है, क्या इसमें करेक्शन करना है, कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है। वो स्टूडेंट 1% भी, ठीक है, प्रेशर में नहीं है कि हमें आगे पढ़ना क्या है। राजस्थान ज्योग्राफी शब्द आते लोगों के सर दर्द होने लग जाता है कि अब क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, किस प्रकार से चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब धीरे धीरे मैं प्रश्नोत्तरी से आपकी लगभग 95% समस्या यहीं से सॉल्व कर दूंगा मैं आपको। प्रश्नोत्तरी की क्लासों से ही आप, अगर आपके पास पुराना रजिस्टर है, उससे भी आप करेक्शन कर सकते हो। एक तरह से आपकी पूरी टेस्ट सीरीज है राजस्थान ज्योग्राफी की। एक विशेष बात मैं आपसे कहूंगा, बार बार स्टूडेंट के कॉल मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, अभी कह रहा हूं क्लास के स्टार्टिंग में कि सर पशु परिचर पहले आएगी, एलएसए पहले आएगी, पीटीआई पहले आएगी। आप याद करो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अभी हमने एलएसए के 4 बैच पूरे कर दिए हैं, 4 बैच हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। पीटीआई के 2 बैच अभी कंप्लीट होने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो बातें कही थी, उसी आधार पर आप देख लो, वही कार्यप्रणाली के आधार पर सारी भर्तियां भी चल रही है। मैंने कहा था सितंबर आते आते 9-10 सितंबर तक जितनी भी भर्तियां हैं सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा लगभग। पीटीआई का भी जो आपका फर्स्ट ग्रेड वाला डाला है कल, लाइब्रेरियन का डाला है, ठीक है, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आ चुका है, बीएसटीसी जो फर्स्ट लेवल वाले होते हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, सेकंड लेवल वालों का आने वाला है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उनको पूरा करके उनको नियुक्ति दी जाए और नई जो भर्तियां हैं उनकी घोषणा की जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए। लास्ट में 3-4 महीने आप आओगे वापस से, फिर तैयारी करोगे, फिर 1-2 नंबर से रह जाओगे, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी समय है, तो अभी से आप चुनाव कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, आगे तो समय पता लग ही जाएगा आपको कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। 10-15 दिन के अंदर लगभग सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। करें स्टार्ट। प्रत्येक प्रश्न को आराम से पढ़ना है आपको और उसके बाद में आपको चुनाव करना है कि क्या आप आंसर इसमें देना चाहते हो। पढ़िए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहले तो प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि आपसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ जिले हैं, सामने संभाग हैं। संभाग मतलब 10 संभागों के आधार पर आपको जवाब देना है। तो सामने दे रखा है डीग, इधर भरतपुर संभाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा संभाग, सांचौर जोधपुर संभाग, अनूपगढ़ बीकानेर संभाग। ये कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें 10 संभागों के अंदर, तो जैसे आपका भरतपुर संभाग है, तो एक तो आप पुराने डाटा के आधार पर पहले आप याद करो कि भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अभी क्या चेंज हुआ है इसके अंदर, तो अभी आप चेंज देखोगे कि एक भरतपुर से अलग जिला हो गया है डीग, तो डीग उसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। और एक आपको पता ही है गंगापुर सिटी हो गया है, गंगापुर सिटी ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो सुमेलित है। अब एक नया संभाग कौन सा बना है, बांसवाड़ा, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।
तो ये भी सुमेलित है। इधर जोधपुर है, ठीक है, और आगे दे रखा है बीकानेर, तो बीकानेर में अनूपगढ़ आता ही है। बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? लेकिन अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो चूरू चला गया सीकर संभाग में, ठीक है, चूरू किस में चला गया? सीकर संभाग में चला गया। और आपको पता होना चाहिए कि अब जो अनूपगढ़ नया जिला बना है वो किस में आ गया? बीकानेर संभाग में। तो इसमें सांचौर सुमेलित नहीं है, ठीक है, सांचौर जोधपुर संभाग में नहीं आता है। महिमा चौधरी का आज बर्थडे है, विश करो भाई, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, तो इधर देखो आप, ये क्लियर हो गया। सांचौर किस में आएगा? तो सांचौर आएगा पाली संभाग के अंदर। कौन से संभाग में आएगा? पाली संभाग में। और पाली संभाग के अंदर अगर आपको पता हो तो पाली, जालौर, सिरोही और आपका कौन सा? सांचौर, ये सारे जिले आते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया सी, जो लगभग लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। बहुत सारे प्रश्न अभी आगे आने वाले, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको, भी शुरुआत है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से जवाब देने आपको। चलिए अगला लीजिए। पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के अनूपगढ़ जिले को स्पर्श नहीं करता है? सामने देखो, सुविधा के लिए हमने मैप भी लगा दिया है, मैप भी लगा हुआ है, ठीक है। इधर एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसको आधार बनाकर आपको जवाब देना है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के अनूपगढ़ जो नया जिला है इसको स्पर्श नहीं करता है। ये प्रश्न है और आप बड़े आराम से कंफर्ट जोन में इसका जवाब दे सकते हो। पुराने डाटा के आधार पर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और जिनको मैंने स्पेशली पढ़ाए ये नए डाटा, अभी जो नए बैच चल रहा है आपका पशु परिचर का, ठीक है, जो नया बैच स्टार्ट किया उसमें स्पेशली यही डाटा चल रहा है आपका। एलएसए का जो नया बैच शुरू हुआ उसमें भी यही डाटा चल रहा है आपका। समझ पा रहे हो? तो बताइए क्या आंसर रहेगा? भावलनगर, भावलपुर, घोटुकी और सभी। समझिए आप इधर। अगर हम बात करें पाकिस्तान के राज्यों की, पाकिस्तान के प्रांतों की, तो पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो आता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, और एक कौन सा आता है? सिंध प्रांत आता है। ये राज्य हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान को टच करते हैं और सिंध प्रांत के कितने जिले करते हैं? 6। मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान को टच करते हैं। एक बार इसको आप समझ लो, टोटल जिले हैं 9। इधर से हमारे जिले कितने हैं वर्तमान में? 5। जो पहले कितने हुआ करते थे? 4। यहां से देख सकते हो आप, ये बाड़मेर में यहां घोटुकी से लेकर और भावलनगर, भावलनगर वाला जो क्षेत्र इधर से लगेगा, ठीक है, गंगानगर में इंदुमल कोट तक, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 5 जिले इसमें, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इधर से देखो, पंजाब प्रांत के जो 3 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? तो पहला जिला है भावलनगर, भावलनगर। दूसरा जिला है भावलपुर, भावलपुर। और तीसरा जिला है रहीम यार खां। ये 3 जिले हैं। इधर से क्या चेंज हुआ है? नए डाटा के अनुसार, मैं सब कुछ नए डाटा के अनुसार ही डिस्कस कर रहा हूं। ये बार बार आप मत पूछना कि सर ये पुराना डाटा है या नया डाटा है। जिस मंच पे, जिस टीचर से, जिस फैकल्टी से आप डाटा ले रहे हो, नए डाटा के अनुसार ही बात करेगा, पुराना डाटा आप भूल जाओ, ठीक है। भावलनगर, पहले बात करूं पुराने डाटा के आधार पे, गंगानगर और बीकानेर को टच करता था। आप ही चुनाव कीजिए, गंगानगर के बाद बीकानेर आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन आ रहा है? अनूपगढ़ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भावलनगर की जो सीमा लगेगी वो एक तो लगेगी गंगानगर से, और गंगानगर के बाद किससे लगेगी? अनूपगढ़ से लगेगी। ये अनूपगढ़ हो गया, क्लियर है। भावलपुर, भावलपुर कहां से शुरू होगा? अनूपगढ़ से। तो भावलपुर की सीमा अनूपगढ़ को टच करेगी। अनूपगढ़ के बाद में कौन आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। और बीकानेर के बाद में कौन आ जाएगा? जैसलमेर। यानी कि भावलपुर जो जिला है ना, वो राजस्थान के 3 जिलों को टच करेगा, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। अगला कौन सा है? रहीम यार खां। ये किसको टच करेगा? ये जैसलमेर को टच करेगा। ये आपका कौन सा स्टेट हो गया? ये पंजाब स्टेट हो गया, ठीक है। गंगानगर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद में जैसलमेर। देखो भावलनगर ये क्या कह रहा है? कौन अनूपगढ़ जिले को स्पर्श नहीं करता? भावलनगर तो कर रहा है, भावलपुर भी करता है। आगे क्या दे रखा है? घोटुकी। घोटुकी किसका है? सिंध का है। तो इधर से देखो, इसके 6 जिले हैं। 6 जिले कौन से हैं? सबसे पहले है घोटुकी, उसके बाद में है सुपुर, इसके बाद में है साहब खैरपुर, खैरपुर के बाद में है संघर,
संगर के बाद में है उमरकोट, उमरकोट के बाद में है थार पारकर। समझ पा रहे हो आप इस बात को? घोटुकी का बॉर्डर किससे लगेगा? जैसलमेर से। सुकुर भी जैसलमेर, खैरपुर भी जैसलमेर, संगर जैसलमेर प्लस बाड़मेर, और ये लास्ट के दोनों भी बाड़मेर। तो इसका मतलब सीधे सीधे आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? घोटुकी। और घोटुकी किसका है? घोटुकी सिंध प्रांत का एक जिला है पाकिस्तान का। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, बड़ी शानदार और रोचक जानकारी है। समझ पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी करेक्ट था, सभी ने सही दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला देखिए आप। अजमेर संभाग राजस्थान के कितने संभागों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, अजमेर संभाग है जो राजस्थान के लगभग लगभग सेंटर में स्थित है, मध्यस्थ संभाग है। और अगर हम वर्तमान में बात करें राजस्थान में, तो अजमेर संभाग पूरी तरह से आंतरिक संभाग है। इसका कोई भी जिला बाहर की परिधि को स्पर्श नहीं करता। पहले आंतरिक नहीं था, जब संभाग 7 थे, इसका भीलवाड़ा जिला बाहर सीमा लगाता था, मतलब एमपी के साथ में अंतरराज्यीय सीमा साझा करता था। लेकिन अभी भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग में नहीं है। तो अभी अगर मैं वर्तमान करूं इस मैप के अनुसार, आप देखो, देखिए अजमेर संभाग का बॉर्डर देखिए आप। अजमेर संभाग में इधर से तो आ गया ब्यावर, इधर से आ गया शाहपुरा, ठीक है, टोंक, इस प्रकार से आगे इधर से नागौर, डीडवाना, कुचामन। जिले काउंट करो, डीडवाना, कुचामन, नागौर 2 हो गए, अजमेर ब्यावर 4 हो गए, केकड़ी, शाहपुरा 6, इधर से टोंक, टोटल हो गए 7। ठीक है, और 7-7 जिलों वाले 2 ही संभाग हैं, जयपुर और अजमेर। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो अजमेर संभाग सेंटर में है, ये राजस्थान की बाहर की परिधि को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। पहले इसमें भीलवाड़ा आता था, भीलवाड़ा नहीं आता इसमें, याद रखना, ये विशेष बात है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो आप, अजमेर संभाग पूरी तरह से आंतरिक संभाग है। और जो टोटल वर्तमान में कितने संभाग हैं राजस्थान में? 10। उन 10 संभाग में अजमेर संभाग कितने संभागों से सीमा लगाता है, यह प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए, ये केवल बांसवाड़ा संभाग को टच नहीं करेगा। ये बांसवाड़ा संभाग है, ये रहा 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बाकी आप देख लो, सभी संभागों के साथ में क्या लगाएगा? सीमा। तो 10 में से एक तो खुद माइनस हो गया 9, और 9 में से कौन सा माइनस हो गया? बांसवाड़ा। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 8 संभाग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 8 संभाग। अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, आंतरिक संभाग है, आंतरिक संभाग, कहीं भी बाहर सीमा नहीं लगाएगा। और जिले कितने आते हैं इसमें? 7 जिले आते हैं। ठीक है, और बांसवाड़ा संभाग से सीमा नहीं लगाएगा, बांसवाड़ा संभाग को स्पर्श नहीं करेगा। विशेष बात है इसके अंदर, ये मामूली सा डाटा आप आराम से याद कर सकते हो, लेकिन नया डाटा है तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें? 8। ज्यादातर का जवाब 7 आ रहा था, इसमें 7 गलत हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बारीकियां ही आपको पकड़नी है, समझ रहे हो ना? हमारा उद्देश्य यही है कि जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हो वो आप नहीं करो। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? टोटल नया डाटा है, टोटल जितना भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। और अगर आपको पिछला वाला डाटा भी याद आता है, याद है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि एक बार आप पिछले वाला याद करो। ये याद करने के बड़े अजब गजब तरीके होते हैं। एक तो आप पिछले वाला याद रखा है आपने, पिछले वाले को याद करो और उसमें क्या चेंज हुआ है नए वाले में इतना देख लो, तो आप दोनों तरीके से क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे आप। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, कौन हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। पहले हमारे ऐसे 4 जिले थे जो 2-2 राज्यों के साथ में क्या बनाते थे? सीमा। पहले कौन कौन से? हनुमानगढ़, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ अभी भी है, ठीक है, हनुमानगढ़ आज भी है, 2 से सीमा लगाएगा। 2 कौन से हैं? एक तो पंजाब है और एक साहब आपका हरियाणा है।
लेकिन याद रखना वर्तमान में भरतपुर नहीं है, वर्तमान में कौन आएगा, डीग, और डीग का बॉर्डर किससे लगेगा, हरियाणा, हरियाणा प्लस यूपी, भरतपुर नहीं है अभी वर्तमान में, ठीक है। एक आ जाएगा धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर के साथ में यूपी प्लस एमपी, और एक कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा रे, और बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाता है, ये नया डाटा है। तो आप इसमें स्पष्ट देख पा रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा आपका, भरतपुर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, साझा करता है, ओके, साझा करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीग, ठीक है। भरतपुर वर्तमान में नहीं करता है। और अगर ये पूछता कितने जिले करते हैं दो राज्यों के साथ में, तो आपका जवाब आ जाता है ये 4 करते हैं, ये 4 जिले करते हैं। तो अभी बस क्या चेंज हुआ है, भरतपुर का डाटा चेंज हुआ है, बस इतना याद रखो। तो अभी आपको आंसर क्या देना है कि जो पहले 4 जिले थे उनमें बस एक नया कौन सा आ गया, डी। ऐसे अगर डाटा याद रखोगे ना, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक, चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय एवं आंतरिक जिलों वाला है, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा समझो, आंतरिक जिलों वाला है मतलब ऐसा कोई संभाग है जिसमें तीनों विशेषताएं हैं, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्य भी बनाता है, और उसमें आंतरिक जिले भी है, ठीक है। देखो बेटा, पता किसी को ही नहीं है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में या जो भी अभी आपके पेपर अक्टूबर में होने वाले हैं, पता किसी को ही नहीं है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और अगर कोई आकर ऐसे यूट्यूब चैनलों पर लंबी लंबी फेंकता है कि ये चेंज होगा, वैसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ये सब फालतू की बातें हैं। बोर्ड ने या विभाग ने, आरपीएससी ने स्पष्ट न्यूज़पेपर के अंदर बोला है कि कुछ चैप्टरों को छोड़कर, ठीक है, आगामी परीक्षाओं में नए आधार पर ही प्रश्न बनेंगे। उसने 3-4 टॉपिक बताए आपके, कौन से, कृषि, वन, खनिज, ठीक है। इन 3-4 टॉपिकों को छोड़कर आपका जो कुछ भी डाटा आएगा वो नए आधार पे आएगा, ये स्पष्ट बोला है विभाग ने। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि नया भी आ सकता है और पुराने के आधार पर भी आ सकता है। तो ये कहना बेवकूफी होगा कि आप नया ही पढ़ो, पुराना ही पढ़ो। पुराना तो आपने पहले पढ़ रखा है, आपकी ड्यूटी इतनी बनती है कि अब आप नए डाटा पढ़ो, ठीक है, नए डाटा पढ़ो, तो उसके आधार पर। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं देखो मैं प्रश्नोत्तरी की क्लास से ही सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा आपका, ये वादा है मेरा आपसे। आप निश्चिंत लगातार जुड़िए रहिए। और ये देखिए एलएसए के बच्चों के जवाब आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं एलएसए के जिन्होंने स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट किया था, इनको राजस्थान के 33 जिलों के नाम तक नहीं आते थे। और आज मैं छाती ठोक कर पूरे राजस्थान में चैलेंज कर सकता हूं कि एलएसए के बच्चे जो यहाँ पर हम 6 बैच चल रहे हैं, 4 लगभग मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, नए डाटा जितने भी चेंज हुए हैं, भले इन्होंने पढ़े नहीं है, इनके सामने बस मैप रख दो आप, ये पूरा डाटा नया डाटा के आधार पर बता सकते हैं आपको। इतनी नॉलेज विकसित हो चुकी है इनकी, क्योंकि ये बहुत पहले आए थे, और पहले आए थे तो पहले आओगे पहले पाओगे, वो वाली स्कीम यहाँ लागू हो जाती है। अब तुम सोचोगे लास्ट में सोचेंगे, एक बार विज्ञप्ति आए, फॉर्म भर दें, एग्जाम डेट आए तब सोचेंगे, तो देखो पिछड़ जाओगे। ये मैं हमेशा कहता हूं, कंपटीशन का कोई समय नहीं होता, जब आप योग्य हो, पात्र हो, उसी समय से तैयारी कीजिए। ये सब फालतू की बातें होती हैं कि जब एग्जाम की डेट आ जाए, ठीक है, विज्ञप्ति आ जाए। देख लो अभी बीएसटीसी फर्स्ट लेवल का जो रिजल्ट आया है राजस्थान के अंदर, हर गांव से लगभग 5, 7, 10 बच्चे एक एक गांव से सेलेक्ट हुए, नाम रोशन कर दिया उन्होंने अपने जनक और जननी का। और जो इस इंतजार में बैठे हैं कि अभी तो वैकेंसी नहीं है, 2024 में आएगी, 25 में आएगी, वो राजनीतिक स्टूडेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट मोदी से बात करते हैं, गहलोत से बात करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कमेंट करते हैं कि 24 में भर्ती नहीं, 25 में नहीं है, ऐसे बच्चों से ज्यादा नहीं, कम से कम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रखो, ठीक है, दूर दूर तक उनसे संपर्क में मत आओ। तैयारी का कोई समय नहीं होता। अभी आपने तैयारी कर ली, सपोज करो एलएसए के और पीटीआई के कुछ बैच कंप्लीट होने वाले हैं, वो उन बच्चों ने पढ़ लिया, तो वो लॉस में है क्या, बेनिफिट में है वो। और मुझे बार बार गुस्सा आता है जब बच्चे पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, परिचर का सिलेबस क्या है, एलएसए का। अरे हम जो खड़े हैं ना सामने, हम जो पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस को आधार बनाकर ही पढ़ा रहे हैं ना, अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहे हैं। और जो भी गाइडेंस होगा वो परफेक्ट ही होगा, ऐसे नहीं होगा। किस मंच पे आप पढ़ रहे हो, किस मंच से आप जुड़े हुए हो, इतना सा देख लिया करो, आपके साथ में न्याय होगा और पूरी तरह से होगा, ठीक है।
चले आगे, चलिए। तो इसमें आपका जवाब क्या आ रहा है, कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और आंतरिक जिले, तो सबको पता है आंसर आएगा जोधपुर संभाग। अच्छा, पहले भी यही डाटा था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पता होना चाहिए आपको। ये देखिए, आप मैप के आधार पर हम देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, जोधपुर संभाग की जो लोकेशन आपको दिखेगी यहां से, देखो, जोधपुर जिला, फिर जोधपुर ग्रामीण, इधर से फलौदी, इधर से आ गया आपका जैसलमेर, ठीक है, इधर से आ गया बाड़मेर, इधर से बालोतरा, और वापस से ये जोधपुर। अब आप देख सकते हो इसमें जो आपको जिले दिख रहे हैं, 2, 4 और 6 जिले हैं। क्या चेंज हुआ है, तो पहले इसमें जालौर सिरोही दोनों आते थे, अब वर्तमान में नहीं आते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। पहले इसमें पाली आता था, वर्तमान में नहीं आता है। तो 6 जिलों में ये दोनों तो बना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, जैसलमेर और बाड़मेर, और बाड़मेर ही क्या बना रहा है गुजरात से, अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, इधर देखो, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और फलौदी, ये किस में आते हैं, ये आंतरिक श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा संभाग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराज्य में भी आता है, और जिसमें आंतरिक जिले भी हैं, वो एकमात्र संभाग आपका कौन सा है, राजस्थान के 10 संभागों में ओनली जोधपुर संभाग है। हाँ, यदि वो ये कहता कि कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय बनाता है, आंतरिक शब्द हटा देता, तो इस जोधपुर के साथ साथ में एक और ऐड हो जाता, कौन सा, बीकानेर। बीकानेर संभाग में ये बीकानेर हो गया, इधर से हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, इधर से गंगानगर हो गया, इधर से अनूपगढ़ हो गया। कौन सा जिला हट गया इसमें से, चूरू चला गया। चूरू किस में चला गया, ये आपके सीकर संभाग में चला गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप डाटा तैयार करो, बहुत ईजी रहेगा आपको। अभी शुरुआत है, जितना मैं बता रहा हूं उसी पर फोकस करो अभी तो आप। तो सीधे सीधे आपका क्या आंसर हो गया इसके अंदर, सीधे सीधे आपका आंसर हो गया जोधपुर, करेक्ट। चलिए सर, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला पाली संभाग में शामिल नहीं। ये लो, अभी पुराने वाले प्रश्न के आधार पर ही जवाब निकाल लोगे आप इसका। जालौर, सिरोही, सांचौर और दूदू, फटाफट कमेंट करो क्या आंसर रहेगा, फटाफट आंसर आना चाहिए। पाली, जो नए 3 संभाग बने उनमें नाम है इसका बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और पाली संभाग के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, देखो, जालौर है, सिरोही है, ठीक है, इधर से सांचौर है, स्वयं पाली है, दूदू इसमें शामिल नहीं है। क्या कह रहा है, शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, दूदू। दूदू किसमें है, फटाफट कमेंट करो। वैसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, हाँ, डी डी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूदू किस कौन से संभाग में आएगा, फटाफट बताओ। हाँ, दूदू ने बड़ा संघर्ष किया है, यहाँ के जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। जयपुर में आएगा, बहुत बढ़िया, तो जिला बन ही गया। चले आगे, चलिए। कौन सा विकल्प 2-2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला समूह है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी सी व्याख्या की थी, उसी से रिलेटेड है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। कौन सा विकल्प 2-2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला समूह है, ठीक है। विकल्प आपके सामने हैं, डीग, भरतपुर, हनुमानगढ़ नीम का थाना, डीग धौलपुर और डीग अलवर। बताइए क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। फटाफट कमेंट करना है। देखो, भरतपुर 2 राज्यों के साथ में सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। भरतपुर केवल और केवल किसके साथ सीमा बनाएगा वर्तमान में, यूपी के साथ में। हनुमानगढ़ 2 के साथ बनाता है, लेकिन नीम का थाना नहीं बनाता। नीम का थाना का बॉर्डर किससे लगेगा, केवल हरियाणा से लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। डीग धौलपुर, डीग अलवर, अलवर केवल किसको टच करेगा, हरियाणा को टच करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीग और धौलपुर। डीग हरियाणा यूपी, धौलपुर यूपी और एमपी। तो बड़ा शानदार जवाब दिया आप सभी ने, सी करेक्ट आंसर है आपका। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास में नया मैप नहीं है, तो सभी लगभग लगभग मोबाइल रखते हैं, नेट से नया मैप जो मैंने अभी बताया था, ये वाला, यही वाला मैप होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो मैप अभी मैंने बताया था, ये वाला डाउनलोड करके
इसकी 4-5 कॉपी निकलवा लो। आज से आपकी क्लास शुरू हुई है और जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूं, ये मैप को साइड में रखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ये करोगे ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ये मैप पास में होना चाहिए और बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो आप। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। 2-3 रुपए के निकालवा लेना, ऐसे बहुत आते हैं, 3-4 रुपए के निकाल देगा। इतने के तो आप बीड़ी पी जाते हो, गुटखा खा जाते हो, तो 3-4 रुपए के निकलवा लेना, काम की चीज है। और अपने पास में रखो इसको, और जो प्रश्न यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं उसको एक बार मैप के अंदर जरूर देखो। सब कुछ फिर मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? आपका आंसर हो गया इसमें करेक्ट सी। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न लो। राज्यपाल, ये राज्यपाल नहीं है, राजस्थान है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन है। देखो, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में राजस्थान के सर्वाधिक संभागों को स्पर्श करने वाला विकल्प चुनिए। ये प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों में कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जो राजस्थान के जिलों को नहीं, सर्वाधिक संभागों को स्पर्श करता है। ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, नॉलेज पे आधारित प्रश्न है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें? फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बी आंसर आ रहा है आपका। तो एक बार मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूंगा और इस मैप के आधार पे मैं आपको सारी प्रक्रिया समझा रहा हूं, समझिए आप इधर एक बार। देखो, जल्दबाजी नहीं है, हमें चीजों को समझना है और आराम से चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि ना आपको रटना है और ना सामने वाला रटवा रहा है। जब सामने वाला आपको नहीं रटवा रहा है, एक एक चीज को आपको समझा रहा है, तो आप भी प्रयास कीजिए समझने का, रटने का प्रयास नहीं करना है। बड़ा सिंपल सा है, देखिए आप इधर पड़ोसी राज्यों में ये वाला बॉर्डर तो है पंजाब का, आराम से समझिए। यहां डीग से लेकर और हनुमानगढ़ तक ये हो गया हरियाणा, और धौलपुर से लेकर डीग के बीच में आ गया आपका कौन? यूपी। बांसवाड़ा से लेकर और धौलपुर तक आ गया एमपी, और इसी बांसवाड़ा से लेकर यहां बाड़मेर तक आ गया गुजरात। प्रश्न ये था कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं 5, इनमें से कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक संभागों को टच करते हैं? ऊपर देखिए पंजाब। अब यहां गंगानगर हनुमानगढ़ एक ही संभाग है, कौन सा? बीकानेर संभाग। तो पंजाब वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के साथ में आपको कितने संभाग नजर आ रहे हैं, एक बार आप भी गौर कीजिए इस पर। देखो, हनुमानगढ़ टच कर रहा है, इसका मतलब बीकानेर संभाग टच कर रहा है। एक संभाग हो गया बीकानेर संभाग। चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नीम का थाना है, मतलब कौन सा संभाग हो गया आपका? सीकर संभाग। 2 हो गए, आगे चलो। कोटपुतली है, खैरथल है, अलवर है, मतलब कौन सा संभाग हो गया? जयपुर संभाग। 3 हो गए। और इधर से डीग मतलब भरतपुर संभाग। तो हरियाणा का बॉर्डर कितने संभागों से लगा? 4। 4 हमने लिख दिया है। ये कितनों से लगा रहा था? 1 से। ये तो कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। यूपी, यूपी के साथ में देखो डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। ये कौन सा संभाग है? एक ही संभाग है, भरतपुर संभाग। तो यूपी वाला भी गलत हो जाएगा, वहां पर 1। एमपी आ गया। एमपी के साथ देखो भरतपुर संभाग, इधर से कोटा संभाग, ओके। इधर से देखो उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग का ये भीलवाड़ा, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़, ये सारे सीमा लगा रहे हैं। और इधर से बांसवाड़ा का बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसका मतलब एमपी भी 4 संभागों से क्या लगा रहा है? सीमा लगा रहा है। क्लियर है? गुजरात पे आ जाओ। देखो, बाड़मेर मतलब जोधपुर संभाग। नीचे चलो, सांचौर, ठीक है, इधर से सिरोही मतलब पाली संभाग। उदयपुर यानी उदयपुर संभाग। और डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब बांसवाड़ा संभाग। तो गुजरात भी कितने संभागों को टच कर रहा है? 4 संभागों को। तो राजस्थान के 3 पड़ोसी राज्य ऐसे हैं जो 4-4 संभागों के साथ में सीमा लगा रहे हैं। एक गुजरात है, एक एमपी है और एक आपका हरियाणा है। ये बात क्लियर है? तो आप इसमें देख लीजिए विकल्प के अंदर आपका क्या जवाब रहेगा। तो देखो,
हरियाणा, यूपी गलत हो जाएगा, ठीक है, एमपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ये गलत हो गया, पंजाब ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी हो जाएगा। और बड़ा शानदार आपने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बी सभी का सही है। गजब ढा रहे हो आज तो आप, उधर टीम इंडिया ढा रही है, इधर आप ढा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है पूर्ण, ये बड़ा मेरा फेवरेट है, आप ये मान के चलो, ये मेरा फेवरेट प्रश्न है, आप ये मान के चलो। और देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा दिया है, जल्दबाजी मत करना, बेवड़ो इसमें आराम से जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना है। पूर्ण एकीकरण के बाद राजस्थान में कुल कितने जिलों का निर्माण हुआ है? आराम से सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी मत करना। और अभी तो शुरुआत, अभी तो मैं 360 डिग्री पे घुमाऊंगा आपको, रोजाना क्लास से होंगी तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का चुनाव करूंगा कि आरपीएससी और बोर्ड वाले भी चिंतित हो जाएंगे कि ये प्रश्न भी आते हैं क्या, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं क्या। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आप, जहां तक परीक्षक सोच सकता है वहां तक मैं सोच सकता हूं। तो आप तो बस चुनाव कीजिए और उन चीजों को समझिए। सी जवाब आना शुरू हो गया है, चलो। ट्वेंटी 24, 28, 22 और 25। यहां मैं आपके विकल्प चेक करूंगा, हालांकि विकल्प कम देखता हूं आपके आपके ऑप्शन जो हैं, आप जो जवाब दे रहे हो, लेकिन यहां मैं चेक करूंगा। सचिन का आ रहा है 24 ए, ओके। 25 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूरे राजस्थान में सबसे आगे चल रहे हो आप। किसी भी मंच पर अभी आपको नए प्रश्नों का ऐसा प्रारूप नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, जो चल रहा है उसी को कॉपी करके अगली क्लास में डाल देंगे, देख लेना आप कल से। ये जो प्रश्न है ना, इन्हीं को कल से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो अपना विवेक नहीं लगाएंगे, उनको बस बना बनाए वो मिलना चाहिए, वो उसको क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो पूरे राजस्थान में अभी आप जिस मंच पे क्लास ले रहे हो उसमें जो नया पैटर्न चल रहा है वो कहीं नहीं चल रहा है अभी, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और पूरा ऑथेंटिक डाटा है, बहुत बढ़िया। देखो इधर, पूर्ण एकीकरण की अगर मैं बात करूं आपसे, 1 नवंबर 1956 राजस्थान में जिले थे 26, क्लियर है। और एकीकरण के बाद में अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 2008 तक की, 26 जनवरी 2008, ठीक है। 26 के बाद में जिले हो जाते हैं कितने, 33। तो कितने जिले ऐड होते हैं इसमें, 7। 7 तो ये हो गए। अभी जिले बने 19, आप यहीं गड़बड़ कर रहे हो। याद रखना, अगर वो पूछता है नवगठित जिले कितने हैं राजस्थान में, नवगठित, तो 19 आंसर गलत हो जाएगा इसमें, आपका आंसर आएगा 17, ठीक है। अच्छा, नवगठित में तो हम 19 ले सकते हैं, पुनर्गठित पूछता है, पुनर्गठित जिले कितने हैं, तो पुनर्गठित जिले आपका आंसर हो जाएगा 17, पुनर्गठित 2, कुल जिले 19। अभी अंतर क्यों है दो जिलों का, ये समझो आप। भाई जोधपुर और जयपुर जिला ये पहले भी जिले थे। फलौदी पहले जिला था क्या, नहीं था। सांचौर पहले जिला था क्या, नहीं था। सलूम्बर पहले जिला था क्या, नहीं था। दूदू, ब्याबर, डीग, खैरथल, कोटपुतली, नीम का थाना, अनूपगढ़, ये पहले जिले नहीं थे, ये जिले बने हैं, समझ पा रहे हो ना। तो नवगठित जिले कितने हुए आपके, नवगठित जिले 19 है। अगर विकल्प में उसने 19 नहीं डाला, 17 डाल दिया, तो आपका आंसर 17 हो जाएगा। पहली प्राथमिकता 17 को देनी, 19 को नहीं देनी है। नवगठित जिले 17 हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर तो पहले भी जिले थे, बस उसका हमने क्या किया, पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन किया है तो पुनर्गठित जिले पूछेगा तो आंसर क्या देना है, 2 आंसर देना है। और नवगठित जिले पूछेगा तो 17 आंसर देना है। और कुल पूछेगा तो जिले कितने बताने हैं, 19 जिले बताने हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है ये, कि पूर्ण एकीकरण के बाद में राजस्थान में कुल कितने जिलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। 7 तो ये हो गए, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं 17 और 7 कितने हो गए, ये आपके जिले हो गए 24। समझ पा रहे हो इस बात को, 24 जिले। तो 24 के आधार पर आपका विकल्प है, इसीलिए याद रखना 26 जो है ये आपको ऑप्शन में नहीं डाला है। किस लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, आप 19 और 7 सीधे सीधे जोड़ते हैं, तो 19 नहीं, नए जिले जो बने वो आपके 17 हैं। पुनर्गठन 2 का हुआ है, तो टोटल जिले हो जाते हैं 19।
वो लैंग्वेज हमने इसमें डाली नहीं है, ना परीक्षक डालेगा उस लैंग्वेज को, क्योंकि कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज है। तो सीधे सीधे जो विकल्प बन रहा है आपका 7 वो हो गए, 17 हो गए, 24 जिले, ठीक है, क्योंकि 2 तो पहले से ही है ना, नए जिले थोड़ी बने, वो पहले से ही है। कौन से? जोधपुर और आपका जयपुर। बस क्षेत्रफल क्या कर दिया हमने? कम कर दिया है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसमें आंसर तो 24 है। अगर मैं ऑप्शन में 24 नहीं डालूं और ऑप्शन में क्या डाल दूं यहां पर 26, तो आपका आंसर जाएगा 26। अब ये मत कहना कि जी सर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो 24 और 26 नहीं डाल सकता। दोनों अगर वो ऑप्शन में डालेगा तो फिर लैंग्वेज चेंज करेगा। लैंग्वेज चेंज ऐसे करेगा कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद में, ठीक है, नवगठित जिले कितने बने हैं। पुनर्गठित शब्द नहीं लगाएगा, नवगठित पूछेगा, ठीक है, तो 17 और 7 24 कर देगा वो सीधे सीधे। कुल लगा के पूछेगा तो वो 26 कर देगा, फिर कुल शब्द लगा के पूछेगा तो, ठीक है। तो पुनर्गठित जिले राजस्थान में 2 हैं, नवगठित जिले राजस्थान में आपके 17 हो गए, और कुल पूछेगा तो 19 हो गए। ये थोड़ा सा अंतर था इसमें। तो 26 जिले तो थे पूर्ण एकीकरण के समय, एकीकरण के बाद में जिले बने 7, जो कब तक रहे थे? 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ तक। और उसके बाद में आपको पता ही है 23 में आपके जिले बने कितने? टोटल 19, जिनमें पुनर्गठन कितनों का हुआ है? 2 का, और नवगठित कितने थे? 17। तो 17 + 7 आंसर हो गया आपका 24। अब कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन सा है? मतलब जैसे जिला पूछता है ना आपसे कि अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो जिले तो आप 2 पढ़ते हो, कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। लेकिन इसने संभाग पूछा है, तो संभाग देख लो आप एक बार। एक तो आएगा बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 2 जिले। कौन कौन से बनाते हैं साहब? एक तो बनाता है आपका स्वयं 2 नहीं, अब ये 3 हो गए, मुझे भी नया डाटा कई बार। 3 हो गए। एक तो हो गया बीकानेर, ओके, एक हो गया साहब अनूपगढ़, और एक हो गया आपका गंगानगर। ये 3 जिले हो गए। और एक आ जाएगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं साहब? एक तो लगता है जैसलमेर, वही 464 किलोमीटर लगेगा, और एक लगेगा आपका बाड़मेर, वही 228 लगेगा। तो टोटल जिले हो गए 5 जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 3 बीकानेर संभाग में और 2 हैं जोधपुर संभाग में। सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा वो कौन सा संभाग बनाएगा? जोधपुर संभाग ही बनाएगा। लेकिन सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा बीकानेर संभाग। कितने जिले हैं इसमें? 3, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। और इसमें कितने? 2, जैसलमेर और बाड़मेर। जबकि जोधपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं? 6, और बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं? टोटल 4। और इनमें से 2 जिले ऐसे भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं, वो आपको पता है, गंगानगर और बाड़मेर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा, एक तो हो गया जोधपुर और एक हो गया आपका बीकानेर। क्लियर है? बी सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लो। ये आपको टारगेट प्लस ऐप ने रक्षाबंधन के अवसर पे एक ऑफर दिया था। वैसे पता ही होगा, मैसेज आप तक पहुंच ही गया होगा, ठीक है। ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, ठीक है, पीटीआई, कृषि पर्यवेक्षक, स्पेशल आपको राजस्थान जीके चाहिए। कल से लगभग 10-15 स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है कि सर आप ही पढ़ाओगे क्या, आप नए डाटा के अनुसार ही पढ़ाओगे क्या? तो मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। 299 में है ये राजस्थान जीके आपका। पशु परीक्षर, ठीक है, 1999 में है। पीएसआई रेट सब में लिखी हुई है। शिक्षक, व्याख्याता, राजस्थान पुलिस, रीट, ठीक है, ये लेवल 1, लेवल 2, ये साइंस मैथ का हो गया, ये समाजशास्त्र व्याख्याता हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, इतिहास हो गया। ये आपके कोर्स हो गए, ठीक है। इधर अगर आपको ओनली राजस्थान ज्योग्राफी चाहिए, ओनली राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, तो देखो कितनी कम रेट लिखी हुई है। मतलब एक पिज्जा और बर्गर, हाँ, ये 5 तारीख तक है ये सारे ऑफर, 5 तारीख तक है केवल, बार बार कह रहा हूँ, 5 तारीख तक है। तो एक पिज्जा और बर्गर वाली रेट लिखी हुई है, इतना तुम महिला मित्रों को खिला देते हो और ये तुम्हारी लाइफ
का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। तो उधर रेट लिखी हुई है इसकी, कृषि पर्यवेक्षक है। ठीक है, रविवार ऑफलाइन टेस्ट, इन्होंने 21 टेस्ट शुरू किए हैं। सर का नाम आप जानते हो, पूरा राजस्थान जानता है, क्योंकि पेपर है इसका तो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जो तैयारी की है, आपने जो ग्रहण किया है, उसका क्या फीडबैक आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कई बार प्रैक्टिस में तो कई प्लेयर बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे रियल जो मैच होता है, जब वो उस मैच में पिच पर पहुंचते हैं, तो पहली दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस तो आप अच्छी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जब रियल मैदान आएगा, वो एग्जाम सेंटर के अंदर जब आप बैठोगे, वहां परफॉर्मेंस क्या रहती है, वो ये टेस्ट सीरीज बताएगी आपकी कि वहां परफॉर्मेंस किस प्रकार की आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये फ्री सेमिनार है, 4 सितंबर 2023, ठीक है, सोमवार को कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो गई और कल दिल्ली पुलिस की भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस में अच्छी पोस्ट है, राजस्थान पुलिस की भी अच्छी पोस्ट है। जहां भी आप पात्र हो और सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत भी अंतर है, तो मेरे अनुसार तो आप उस सबकी तैयारी कीजिए। ठीक है, इसका सेमिनार है 4 तारीख को। कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो, ठीक है, मोबाइल नंबर जो लिखे हुए हैं, इन मोबाइल नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो। पशु परिचर का अभी हमने एक नया बैच शुरू किया था राखी से जस्ट पहले, और उसको 2 दिन स्टॉप कर दिया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर हम राखी के बाद में आएंगे। ज्यादातर बच्चों की ऐसे कॉल मैसेज आ रहे थे, तो फिर हमने उसको 2 दिन स्टॉप कर दिया था। वही बैच है आपका, और ये आपके मंडे से शुरू हो रहा है। तो पशु परिचर है, सिलेबस जो भी है आपका, जितना भी हमारे पास डाटा है, उस सिलेबस के आधार पर ही ये आपका बैच चलेगा। और आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है जो भी जोड़ा है, वो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तंवर लेंगे। जीके वाले पोर्शन में आपको पता ही है, पीटीआई का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पीटीआई का भी आपका ये 4 सितंबर को सेमिनार है। और कोई भी समस्या हो, आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो टारगेट प्लस के जो नंबर्स हैं, ऑफिशियल नंबर है, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न भी अच्छा है। रेड क्लिफ सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है? जब तक आप जवाब दो, थोड़ा बहुत मैं रेड क्लिफ सीमा के बारे में बता देता हूं आपको। बॉर्डर कमीशन के तहत, सीमा आयोग जिसको हम कहते हैं, इसके तहत इसका निर्धारण हुआ था। बच्चा बच्चा जानता है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है बेटा, अभी ऐसा हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अभी जो डेट है, आप तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए ये जो आयोग था, ये ब्रिटेन ने बनाया था। इसीलिए इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। ऑफलाइन बैचों में अक्सर मैं इसके कई उदाहरण देता हूं बच्चों को। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है कौन? रेडक्लिफ सीमा। बॉर्डर कमीशन के तहत निर्धारित हुई थी। दोनों देशों ने सिग्नेचर 17 अगस्त 1947 को किए थे। और अभी अगर करंट स्थिति की बात करें वर्तमान की, तो भारत के 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा लगाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? रेडक्लिफ सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है राजस्थान का, वो आपको बताना है। सांचौर, जालौर, अनूपगढ़ और गंगानगर। हाँ, बताइए क्या आंसर होगा? ए में इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहे हैं, सी भी जवाब आया है। देखो, पुराने डाटा के अनुसार तो जालौर आता था, यही था ना पुराने डाटा के अनुसार तो। लेकिन प्रेजेंट जो कंडीशन है, जालौर से कौन सा जिला बन गया? सांचौर। तो आंसर अभी क्या आएगा आपका? सांचौर। ये जिला मुख्यालय नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नजदीक जिला। और नजदीक जिले का मतलब है वो उससे टच नहीं है। अब देखिए हमारे पास ग्राफिक्स है, जब संसाधन है तो ऐसे रटना क्या। ये लो, देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है वो यहां से है, ये वाली रेड क्लिफ सीमा है 1070। ये तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको आप रेड क्लिफ सीमा कहते हो। अब ये क्या कह रहा है? नजदीक जिला बताओ। तो देखो, ये नजदीक छोड़िए, ये तो टच है, ये वाले तो ये तो टच हो रहे हैं। ये 5 जिले तो क्या है? टच है। वो कह रहा है नजदीक जिला बताओ। नजदीक जिला, अब आपको ये सांचौर दिख रहा है, यहां से ये सांचौर है। तो सांचौर और बाड़मेर या रेड क्लिफ सीमा के बीच का जो गैप है, वो गैप देखो ये वाला है। और ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है केवल।
क्योंकि ये 14 किलोमीटर बाड़मेर का बॉर्डर किससे लगता है, गुजरात से लगता है, इसलिए 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। समझ पा रहे हो आप इस बात को? कपिल तोंगड़ नमस्कार। तो ये विशेष बात है इसके अंदर कि अभी वर्तमान में आपका आंसर सांचौर आएगा, पहले आंसर आता था जालौर। अगर ये कहता नजदीक जिला मुख्यालय बताओ, तो नजदीक जिला मुख्यालय आपका वही गंगानगर आंसर आता है। समझ पा रहे हो? नजदीक जिला पूछा है इसलिए आंसर आएगा सांचौर। तो पुराने वाला डाटा भी दिमाग से निकाल दो, नए डाटा के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया, सांचौर। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। मुकेश प्रजापत कह रहे हैं फलौदी। फलौदी तो बेटा बहुत दूर है, फलौदी की स्थिति देखो आप, फलौदी की स्थिति तो बहुत दूर है। ये देखो, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है फलौदी है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, समझ पा रहे हो? तो ये वाला डिस्टेंस कम है यहां पर। हाँ ये कंफर्म है, सांचौर के बाद सेकंड नंबर पे फलौदी ही आएगा। और अगर ये पूछ ले कि नजदीक, ठीक है, संभाग कौन सा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभाग कौन सा है, तो बीकानेर जोधपुर नजदीक नहीं है, टच है। नजदीक संभाग में आपका आंसर क्या आएगा, यहां से सांचौर किस में जा रहा है, पाली में जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा पाली संभाग है सबसे नजदीक। मैंने क्या बोला, मैप सामने रखिए। मैप अगर आप सामने रखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनके आंसर आपके दिमाग कैच नहीं कर पा रहा है, मैप सामने होते ही आप आराम से जवाब देना प्रारंभ कर दोगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलें आगे, चलिए। ठीक है, यहां आपका आंसर हो गया सांचौर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुल कितने जिले राज्य की परिधि को स्पर्श करते हैं? परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है बाह्य सीमा, ठीक है, बाह्य सीमा यानी एक्सटर्नल बाउंड्री। तो परिधि और एक होते हैं आंतरिक जिले। तो परिधि का मतलब जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, बाह्य सीमा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों आती हैं, उसको हम परिधि कहते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है परिधि पर कुल जिले कितने, तो फटाफट जवाब दो, इससे इजी प्रश्न और क्या होगा। ये राजस्थान है, तो राजस्थान में ये बाहर की तरफ क्या है, ये परिधि है राजस्थान की, ठीक है। परिधि को आप क्या कह सकते हो, स्थलीय सीमा कह सकते हो, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। तो अगर कोई जिला इसको टच नहीं कर रहा है तो वो तो आंतरिक जिला हो गया, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे इंटरनल संभाग एक ही अजमेर संभाग, ठीक है। कुल जिले हैं हमारे 50, कुल जिले कितने हैं 50। 50 जिलों को डिवाइड किया जाए परिधि पर और एक डिवाइड किया जाए आंतरिक श्रेणी में, तो 50 जिलों में से आंतरिक श्रेणी में जो जिले हैं वो तो हैं आपके 22 और परिधि पर कितने हैं 28। अब ये जो परिधि आप देख रहे हो, ये परिधि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो रेड वाला बॉर्डर आप देख रहे हो, ये तो है इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो व्हाइट वाला देख रहे हो वो अंतरराज्यीय है, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? देखो गंगानगर है, अनूपगढ़ का डाटा भी हमारे पास है नहीं, तो डाटा जो अब है ही नहीं तो उसका आंसर तो अभी बनेगा क्यों, ये तो आप भी जानते हो। तो अभी जो आंसर रहेगा वो गंगानगर है। अनूपगढ़ का जब डाटा आएगा तब उसके अनुसार देख लेंगे, लेकिन नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर है, जिला सांचौर है, और संभाग पूछेगा तो पाली है। हाँ, तो परिधि हमारी दो प्रकार की है, तो परिधि में एक तो आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक आ गया अंतर राज्य सीमा। इसका मतलब यह है कि आपको 28 जिलों को डिवाइड करना पड़ेगा। 5 जिले आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा में और 25 जिले आ जाते हैं अंतर राज्य सीमा में। 25 और 5 कितने होते हैं 30, जबकि जिले कितने 28। तो दो जिले ऐसे हैं गंगानगर और बाड़मेर जो इधर भी शामिल हैं और इधर भी शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं अंतरराज्यीय बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 और केवल अंतरराज्यीय सीमा 23, केवल शब्द लगा के पूछेगा, और अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय 2, तो 3 और 2 5 और 23 28, वही 28 हो गए। और 22 जिले कैसे हैं आपके आंतरिक हैं जो बाहर कहीं भी सीमा
नहीं बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? सी करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो 28 और 22 में आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है यहां तक? तो करेक्ट आंसर सी है। चलिए आगे देखिए। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ, ठीक है, पाकिस्तान के किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न की व्याख्या की थी मैंने आपको, उस व्याख्या का जवाब इसके अंदर हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है। प्रश्न देखो, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ पाकिस्तान के किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो पहली बात तो राज्य पूछ रहा है, पाकिस्तान का जिला नहीं पूछ रहा है, और ये लंबाई की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है सर्वाधिक जिलों के साथ में कौन सीमा लगाता है, तो वो जवाब देना आपको। ये फटाफट क्या आंसर होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, और एक है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत जो है वो राजस्थान में गंगानगर, ठीक है, अनूपगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, इन सभी के साथ में सीमा बनाता है। और जो सिंध प्रांत है ये दो से ही लगाता है, जैसलमेर और एक आपका बाड़मेर। भले ही ये दो से लगाता हो लेकिन इन दो की परिधि सबसे लंबी है। तो अगर ये पूछता सर्वाधिक कौन लगाता है लंबाई में, तब तो आंसर आता सिंध, लेकिन उसने जिला पूछा है तो आंसर क्या आएगा? पंजाब। तो करेक्ट आंसर आएगा पंजाब, और पंजाब के साथ में राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। ये विशेष बात है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है इसके अंदर। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो और बाद में करेक्शन कर लिया करो कॉपी के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में कौन सा जिला आंतरिक श्रेणी में आता है? देखते ही जवाब आना चाहिए, ऐसे प्रश्नों में देखते ही जवाब आना चाहिए। फटाफट बताओ। सांचौर, भीलवाड़ा, नीम का थाना और जयपुर। मुकेश का सी आ रहा है इसमें, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। आंतरिक का मतलब समझ गए ना? 22 जिले। जो पहले पूर्व में कितने हुआ करते थे? 8 ही हुआ करते थे। भारी भरकम संख्या बढ़ी है इसमें। अभी कितने हैं? ये 22 है, पहले 8 हुआ करते थे। डी डी डी। देखो, सांचौर का बॉर्डर किसको टच करता है? गुजरात को। भीलवाड़ा एमपी को टच करता है। नीम का थाना हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, और जयपुर आंतरिक श्रेणी में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर। एक विशेष बात याद रखना, राजस्थान में दो जिले ऐसे हैं, दो जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिले के साथ ही सीमा बनाते हैं। एक एक जिले के साथ ही सीमा बनाते हैं। राजस्थान में ऐसे जिले दो हैं। जैसे भारत में ऐसे दो स्टेट हैं, एक सिक्किम और एक आता है मेघालय, जो केवल एक एक राज्य को ही टच करते हैं। और वो राजस्थान में ऐसे दो जिले कौन से हैं? एक तो है जयपुर और एक है जोधपुर। अच्छा, जयपुर तो घिरा हुआ है जयपुर ग्रामीण से चारों तरफ से, और जोधपुर घिरा हुआ है जोधपुर ग्रामीण से चारों तरफ से। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जयपुर। अच्छा, पहले जयपुर हरियाणा को टच करता था, अब नहीं करेगा। क्लियर है? अगला देखिए आप। ये भी आपके ऑफर हैं। सामान्य विज्ञान, जो बहुत सारे एग्जाम रीट लेवल फर्स्ट, व्याख्याता पेपर फर्स्ट, एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, ये इसका भी आपको ऑनलाइन कोर्स 99 में मिल रहा है। फ्री सेमिनार है पशुधन सहायक का, ठीक है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि सामने कौन है। इनका परिचय देने का मतलब ये है कि सूर्य को टॉर्च दिखाने के बराबर है, तो आप शकल से ही पहचान रहे होंगे।
पशुधन सहायक का जो सेमिनार है ये आपका 4 सितंबर को है। विशेष बात ये है कि 4 बैच पहले आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, 4 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पशुधन सहायक का जो आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम से जो कोर्स मिल रहा है आपको, वो एक तो पशु आरोग्य मैप पे मिल रहा है, ठीक है, टोटल आपका सब्जेक्ट वाला जो है। और इसमें जो टाइमिंग दे रखी है आपकी, ये दोपहर को 2 बजे, ये थोड़ा सा याद रख लेना, जो सेमिनार का टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे है। और शीलेंद्र कुमार तंवर के निर्देशन में आपके बैच चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, यहां भी एक सूचना है कि यदि आपको राजस्थान कला व संस्कृति, ठीक है, का ओनली कोर्स चाहिए तो ये भी आपको 99 रुपए में मिल रहा है, मतलब सब कुछ 99 में दे रहे हैं आपको। और अगर आपको राजस्थान इतिहास, ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके लिए चाहिए तो ये भी आपको 99 रुपए में मिल रहा है। डॉक्टर राजकुमार सर आप जानते ही हो। इधर ये आपका दे ही रखा है, कला संस्कृति वही हो गया, कॉम्बो है, इधर वाला सिंगल है, इतना सा अंतर है। क्लियर है? तो ये तो थे आज की क्लास के आपके प्रश्न, और बड़े शानदार जवाब दिए आपने, आपकी संख्या भी ठीक ठाक थी, बशर्ते मैच जो पूरा देश अभी देख रहा है उसके बावजूद भी आपकी ठीक ठाक संख्या थी अभी। और इसी प्रकार से अभी आपकी क्लासें निरंतर रहेंगी। नए प्रश्न बनाने में समय लगता है, मेहनत बहुत लगती है, 10-10 बार डाटा चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी क्लास जारी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको आगे भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे, ऐसे नहीं कि हमने नदियों से ले लिया, एग्रीकल्चर, चैप्टर वाइज ही रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।